हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो कल की क्लास में हमने गामा डीके के बारे में पढ़ा था, उसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे गामा डी के सिलेक्शन रूल से उसके पीवाईक्यूज यानी कि सीएसआर नेट और गेट में गामा डी के सिलेक्शन रूल से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सीएसआर नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कौन से ईयर का है ये तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक पीवाईक्यू है। तो इसमें बोल रखा है न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिशन ऑफ ए गामा रे फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ स्पिन पैरिटी 2+ टू द ग्राउंड स्टेट with spin parity 0+, what is the type of corresponding radiations। तो इसमें देखो ये वही केस बन गया ना, इसमें डोमिनेंसी केस है ये। तो हमने बोला था ना डोमिनेंसी केस में इससे पहले वाली क्लास में कि वो जब दो डिकेज दे रखे हो, जैसे मैग्नेटिक से भी वो ट्रांजिशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक से भी, तो दोनों में से डोमिनेंसी किसकी होगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि हायर स्टेट 2+ से लोअर स्टेट 0+ स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला हमने स्टेप क्या देखा था कि सब फाइंडिंग एल वैल्यूज। हमारा स्टेप 1 क्या था, एल वैल्यूज को फाइंड करना। तो एल वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जे फाइनल माइनस जे इनिशियल टू जे फाइनल प्लस जे इनिशियल, यानी इसकी जो एंगुलर मोमेंटम हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो हमारी एल वैल्यूज पता लग जाएंगी। एल वैल्यूज हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लगे कि ये डाइपोल है कि क्वाड्रोपोल है या फिर ऑक्टापोल है। तो हमें क्वेश्चन में दो फॉर्म दे रखे हैं ना, डाइपोल और क्वाड्रोपोल। तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग एल वैल्यूज। तो यहाँ से किया तो 0+ टू 0-2, तो यहां से कितना बन गया, L इक्वल्स टू 2 बन गया ना। अब L इक्वल्स टू 2 बनने के बाद हमें पहला क्या देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो पैरिटी है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी जो मेन इक्वेशन है इसमें पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। तो पैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल और मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल का बाय कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल के लिए कॉन्सेप्ट से इसको ट्रिक से भी देखेंगे तो क्या होता है, पाई फाइनल इक्वल्स टू पाई इनिशियल -1 टू द पावर एल। तो पाई फाइनल इक्वल्स टू पाई इनिशियल, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ गई ना, इन दोनों की पैरिटी, यानी जो लेफ्ट साइड की जो पैरिटी वो राइट साइड की पैरिटी की इक्वल आ गई। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो मेन इक्वेशन है उसमें पैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन है उसकी पैरिटी कंजर्वेशन रूल से हमारे पास क्या आ गया, दोनों की जो पैरिटी वो सेम आ गई, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब फॉर L इक्वल्स टू 2, अब मैग्नेटिक के लिए क्या था, मैग्नेटिक के लिए क्या था पैरिटी कंजर्वेशन रूल, पाई इनिशियल -1 टू द पावर L + 1। अब यहाँ पे L इक्वल्स टू हमारा पर क्या है, 2 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी पैरिटी इसके अंदर जो है वो कंजर्व नहीं हो रही है, तो ये मैग्नेटिक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी L इक्वल्स टू 2 के लिए ये मैग्नेटिक नहीं होगा। L इक्वल्स टू 3 के लिए ये मैग्नेटिक हो सकता है। तो अब इसको ट्रिक से देख लेते हैं। तो ये क्या मेरा क्या बन गया, फॉर L इक्वल्स टू 2, यानी E2 आया है मेरा L इक्वल्स टू 2। मैंने क्या बोला था, ये जो है ये जो नीचे लिख रखा है ये इसकी L वैल्यूज को डिनोट करता है और ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है कि उसको शो करता है। और ये जो नीचे इसके लिखा है ये इसकी एल वैल्यूज को बताता है। तो सबसे पहला हमारे ऐसे क्वेश्चन में स्टेप क्या रहता है कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसकी एल वैल्यूज फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को देख के एल वैल्यूज हमें कैसे फाइंड करनी है, एंगुलर मोमेंटम को वेक्टोरियली ऐड करना है। एल की वैल्यूज आने के बाद हमें क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ट्रांजिशन जो उसके जो पैरिटी वाला है और कॉन्सेप्ट वो यूज में लेना है और उससे हमें देखनी है कि पैरिटी जो है वो कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी पैरिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो हमें देखना है कि कौन से इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक के लिए पैरिटी जो है वो सेम रह रही है, वो मैच कर रही है उसकी मेन इक्वेशन से, तो वही हमें ट्रांजिशन लेना है। तो अब इसको उससे देख लेते हैं। इससे क्या आया, E1 E2 E3 और नीचे मैंने क्या बोला था, M1 M2 एंड M3 ऐसे लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2+ से डिके हो रहा है, किसमें ये 0+ स्टेट में आ रहा है, तो यानी कि दोनों साइड जो है वो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। तो जब पैरिटी चेंज नहीं होती है तो हम ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या मिला M1, लेकिन L इक्वल्स टू 2 है ना हमारे पास, तो M1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर जो L की वैल्यू होती है वही आती है। ठीक है, तो इसके लिए L की वैल्यू इसमें क्या थी,
वेक्टोरिकली ऐड किया तो L इक्वल्स टू 2 आया, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास क्या बना E2, ये क्या है L इक्वल्स टू 2 मिल गया। फिर नीचे गए M3, ये क्या है L इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो हमारा क्या आ गया E2 आ गया। तो हमें E2 मिला ना, तो ये 2 किसको डिनोट करता है, इफ L इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या होता है डायपोल होता है, ठीक है। इफ L इक्वल्स टू 2 होता है तो क्या होता है क्वाड्रोपोल बोलते हैं उसको। तो आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है। तो वैसे तो इसका क्या होगा E2 एंड M3, E2 एंड M3 होगा ना। इसके लिए मैंने बोला था ना कि अगर मैग्नेटिक का जैसे इसमें पुट करो मैग्नेटिक ट्रांजिशन रूल से पैरिटी कंजर्वेशन हो, पाई फाइनल इक्वल्स टू पाई इनिशियल -1 टू द पावर L प्लस 1। अब L इक्वल्स टू अपन ने 2 लिया था तो उस केस में ये पैरिटी कंजर्व नहीं हो रही थी बोथ साइड। लेकिन अगर L इक्वल्स टू मैं इस क्वेश्चन में L इक्वल्स टू मान लो 3 ले लूं तो 3 + 1 4, यानी पैरिटी जो है वो सेम हो रही है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसका क्या हो सकता है E2 एंड M3। लेकिन इन दोनों में से मोर डोमिनेंट कौन सा होगा, मोर डोमिनेंट इसके अंदर E2 वाला होगा, क्योंकि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था डोमिनेंसी का कि जब भी अगर L वैल्यूज आपकी डिफरेंट है तो उसमें जो मोर डोमिनेंसी इलेक्ट्रिक वाले की होगी, लेकिन उसकी ज्यादा डोमिनेंसी होगी जिसकी L वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो इसमें क्लियरली हमें पता लग रहा है L इक्वल्स टू हमारे पास ओनली कितना है 2 है। तो इस केस के अंदर हमें क्या लेना है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। ये L, ये जो 2 है ये किसको शो कर रहा है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। तो यहाँ से हमारा जो मोस्ट कन्वीनियंट आंसर कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल हम नहीं बता सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा L जो वैल्यू है वो इसी पे डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रिक होगा कि मैग्नेटिक होगा, यहाँ जो शो कर रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन से हमें देखने की पता चला कि हमारा L जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने इसको मैग्नेटिक डायपोल को नहीं कंसिडर किया। हम किसको कंसिडर करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PYQ है वो गेट का PYQ है। An atom has parity half negative while the first excited state has 5 negative. The electromagnetic radiation emitted when the nucleus makes a transition from first excited state to ground state. इसमें क्या बोल रखा है कि कोई एटम है उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो हाफ नेगेटिव है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इसकी ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसकी पैरिटी कितनी हो जाती है 5/2 नेगेटिव। अब इसके अंदर हमें टाइप ऑफ ट्रांजिशन पूछा है कि वो इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक है और वो कौन सी L वैल्यूज के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होगा। अब इसके अंदर देखो, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा इसके अंदर कि पैरिटी डज नॉट चेंजेस। यहाँ से देखो पैरिटी डजंट चेंजेस, पता चल गया पैरिटी चेंज नहीं हो रही। अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप L वैल्यू फाइंड करना है। तो L वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, -5/2 टू हाफ हाफ प्लस 5/2। यहाँ से हमें कितना मिल गया, 2 and 3। तो जो L वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 2 and 3। अब यहाँ से देखेंगे ट्रिक से E1 E2 E3 M1 M2 एंड M3। अब इसके अंदर देखो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है ना, पैरिटी डज नॉट चेंजेस, ठीक है। तो जब पैरिटी चेंज नहीं होती तो हमारा ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है और ये ऐसे जाता है, ठीक है, फिर ये वाला। तो अब इसके अंदर देखो कितनी वैल्यूज है हमारी L की, M1 सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है M1, लेकिन हम M1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी L वैल्यूज है वो कौन सी है 2 and 3, ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमें क्या मिला, ऊपर जाने पे E2 मिला और देन क्या मिला M3। तो हमारा क्या हो गया E2 एंड M3। तो E2 एंड M3 कौन से ऑप्शन में है, E2 M3 हमारा थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो गया E2 एंड M3। अगर इसकी डोमिनेंसी पूछता, ठीक है, अगर हमें ये बोलता कि इन दोनों में से जो मोर डोमिनेंट है वो कौन सा होता है और ऑप्शन में ये दोनों होने की बजाय सिंगल सिंगल ऑप्शन में होते तो हम किसको टिक करते, E2 को टिक करते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला वो जो है वो ज्यादा डोमिनेंसी शो करता है और जो डिफरेंट डिफरेंट L वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जिसकी L वैल्यू कम होती है उसकी ज्यादा होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया E2 एंड M3। ये हमारा गेट का PYQ है। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट PYQ है वो गेट का है। तो ईयर तो इसके अंदर मेंशन नहीं है, पर ये सारे जो है वो रैंडमली गेट और नेट के PYQs हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल मल्टीपल पोल्स इन द ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन किसमें हो रहा है 3/2 से किसमें हो रहा है 3/2। अब इसके अंदर देखो F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है
3 होती है ना, तो मतलब ये पैरिटी इसकी नेगेटिव हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी, पैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3/2 प्लस 3/2 से लेके 3/2 माइनस 3/2। अब इसके अंदर हम देखेंगे 0 से लेके कितनी आ गई, 3, यानी 0, 2 एंड 3। ये हमारी जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। तो अब इसके अंदर देखो ट्रिक लगा के देखते हैं, E1, E2, E3 एंड E4। फिर है M1, M2, M3 एंड M4। अब यहाँ से देखो मेन इक्वेशन में पैरिटी चेंज नहीं हो रही है ना, तो जब भी पैरिटी चेंज नहीं होती है तो हमने क्या बोला था, ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो L की वैल्यूज है हमें वो देखनी है। L की वैल्यूज में सबसे पहले क्या आ रहा है, M1 आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, E2 आ रहा है, फिर M3 आ रहा है। तो कितने आ रहे हैं, M1, E2, M3 एंड M4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर ये 0 है, 0 आ रहा है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब L इक्वल्स टू 1 होता है तो वो डाइपोल बनाता है, L इक्वल्स टू 2 होता है तो क्या बनाता है, हमारा क्वाड्रोपोल बनाता है। तो इसलिए हम इसको 0 से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। M1, E2 मिलेगा, फिर M3 बनेगा, फिर E4। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, M1, E2, M3 एंड E4। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यही देखना है कि मेन जो इक्वेशन हमें रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर जो है वो पैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। पैरिटी चेंज अगर नहीं हो रही है तो हमें ट्रांजिशन यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर इस इक्वेशन के अंदर पैरिटी चेंज हो रही होती तो हमें ट्रांजिशन यहाँ से स्टार्ट करना होता, तो फिर ये ऐसे बन जाता क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है हमने कल वाली क्लास में पढ़ी हुई है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो ये कोई PYQ नहीं है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट्स पे हमें जो क्वेश्चंस वो करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड मल्टीपल्स इन द ट्रांजिशन। तो इस बार हमें ट्रांजिशन क्या दे रखा है, 11/2 से 5/2। अब इसके अंदर देखो हमें इसकी पैरिटी सेल मॉडल से पता होनी चाहिए कि इसकी जो पैरिटी है वो क्या होगी। कई बार इस फॉर्मेट में हमें पूछ लेता है और कभी कभी हमें डायरेक्टली इसकी पैरिटी भी दे देता है। जैसे यहाँ पे पैरिटी कुछ ऐसे दे रखी होती, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेल मॉडल से कैलकुलेटेड भी हो सकती है और वो ऐसे भी दे सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसकी पैरिटी है वो क्या आएगी। तो यहाँ से देखो जो H की वैल्यू क्या होती है, सॉरी L की वैल्यू क्या होती है H के लिए, SPTFGH। F के लिए 3 होती है ना, इसके लिए 4 एंड इसके लिए 5। तो 5 के लिए क्या हो जाएगी, पैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो 11/2 नेगेटिव से 5/2 पॉजिटिव। अब इसके मेन इक्वेशन में देखो इसमें क्या आ रही है, पैरिटी हमारी चेंज हो रही है ना, तो यहाँ लिख लिया हमने पैरिटी चेंजेस। तो हम जानते हैं कि जब भी पैरिटी चेंजेस होती है यहाँ लिखो E1, E2, E3, E4, E5, E6, सॉरी बढ़ा जाएगा ये तो आगे तक लिखना पड़ेगा, बाद में लिखते हैं। तो अब यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो L की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, J फाइनल माइनस J इनिशियल टू J फाइनल प्लस J इनिशियल से। तो ठीक है, तो ये करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी L की। वो 2 वैल्यूज क्या मिलेगी, L इक्वल्स टू 8 एंड 7। तो ये 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब L आने के बाद हमें क्या देखना है, L की वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमें ये देखना है कि जो ट्रांजिशन है वो इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक देखने के लिए हमें इसकी वो क्या करनी पड़ेगी, पैरिटीज चेक करनी पड़ेगी। तो ये तो वो ट्रिक से देख लिया था, सॉरी ये तो हमने उस कॉन्सेप्ट से देख लिया था। अब इसको ट्रिक से करते हैं। तो एक बार मैं इसको रफ कर रही हूँ। हमारे पास कितनी वैल्यू आई L की, 7 एंड 8। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे मार्क करो 8 और 8 तक, E1, E2, मतलब जितनी L की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं आप उतनी टर्म्स इसकी बढ़ा सकते हो, E1, E2, E3 इसको। अब जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे 8 तक मिल रही है L की, यानी L की जितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको वहां तक आपको इसको ट्रांजिशन को लेके जाना है। अब मैं ये कहाँ तक लिखूंगी, जहां तक मुझे L की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। तो मैक्सिमम यहाँ पे L की वैल्यू 8 मिल रही है ना, तो मैं इसको 8 तक लिखूंगी। E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8। अब सिमिलरली जितनी E8 है उतनी M की वैल्यू आ जाएंगी, M3, M4, M5, M6, M7 एंड M8।
अब इसके मेन इक्वेशन में पैरिटी चेंज नहीं हो रही है ना, तो जब भी पैरिटी चेंज नहीं होती है तो हमारा ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये लेंगे ऐसे, ऐसे बनाते चलो इसको। ठीक है, तो अब देखो एल की वैल्यू देखो आप, मतलब एल हमारा क्या है 7 and 8, मतलब इसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है इसके सफिक्स में, सॉरी इसके जो सबस्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए 7 and 8 आना चाहिए ना। तो यहाँ तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एल की वैल्यू हमारी क्या है 6 है ही नहीं, 7 and 8 है। तो ये क्या है E7 and E8, E7 and M8, ये आ गया ना हमारा। क्या आपकी तरह कौन सा बना है E7 and M8। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, इस दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं कैलकुलेट करने पे, E7 भी आ रहा है एंड M8। अब इस क्वेश्चन में E7 तो है ही नहीं, तो E7 नहीं है तो हम किसको मार्क करेंगे M8 को, मतलब इसको ले लेंगे हम, क्योंकि E7 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर E7 ऑप्शन में होता तो हम E7 वाले को मार्क करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले की डोमिनेंसी ज्यादा होती है, जबकि L और L वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू, जिसकी L की वैल्यू लोअर है उसकी डोमिनेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे E7 होता तो हम E7 लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है M8 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा M8। ठीक है, तो ये कोई PYQ है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट PYQ है वो MH सेट का है। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो हम इसमें क्या बता रखा है, BE10 in its first excited state has spin parity 2+ and it gets de-excited to ground state। ठीक है, तो ये मतलब 2+ से किस में आ रहा है, इसकी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, जो कि कितनी है 0+। अब ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है, तो इसमें मल्टीपोल्स बताने की गामा एमिशन से कौन सा टाइप का मल्टीपोल बनेगा। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमें वही देखना है, फाइंडिंग एल वैल्यूज। एल कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, तो एल की वैल्यू 2 आने के बाद इसमें ये देखना है कि जो मेन जो इक्वेशन है उसके अंदर हमारा पैरिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या है, पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है तो हमें वो ट्रिक लगानी है E1 E2 E3। ठीक है, और ये क्या है M1 M2 एंड M3। अब जब इसमें पैरिटी चेंज नहीं हो रही तो ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर M1 तो नहीं हो सकता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वैसे तो है M1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें इसमें जो L की वैल्यू है वो L = 2 के लिए बताना है। तो L = 2 के लिए कौन सा हो जाएगा E2। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा E2। तो बेसिकली इन सब क्वेश्चंस में हमें एक ही ट्रिक लगानी है, वो आपको पता है। ये जो है जब हमें इसके अंदर ये देखना है यहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा अगर पैरिटी चेंज हो रही है, और यहाँ से कब स्टार्ट होगा अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को देख के कि यहाँ बोथ साइड पैरिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, उस अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है कि जो इलेक्ट्रिक बनेगा कि मैग्नेटिक बनेगा। तो जो सभी क्वेश्चंस है असाइनमेंट्स के वो सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कि आपको अगर ट्रिक याद है, ट्रिक नहीं भी याद है तो आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट से भी सिखाया है इसको, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए जो पैरिटी कंजर्वेशन रूल्स हैं उनको अप्लाई करके भी आप इसको कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप इसको कुछ सेकंड्स में इसको कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में देखे थे गामा डीके से रिलेटेड। ये PYQs ही हैं, कुछ जो एक नेट का देख लिया, गेट का देख लिया, ये MS सेट का क्वेश्चंस हैं। तो आप इस ट्रिक पे बेस्ड काफी सारे असाइनमेंट्स प्रॉब्लम आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।